सनातन और साइंस की क्या ओवरलैप सनातन और साइंस हर देखिए, आप एक लौते ऐसे धर्म हैं, आप एक लौते ऐसे कौम हैं जिसने कभी साइंस से परहेज नहीं किया, कभी नहीं किया। हमारे में रसायनों के बारे में लिखा हुआ है, दवाइयों के बारे में लिखा है। सुश्रुत एक शख्स थे जो कि आपकी माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है, जो पहले शल्य चिकित्सक हैं आपके पूरी दुनिया के, मतलब प्लास्टिक सर्जन। उन्होंने 27 वॉल्यूम में सुश्रुत संहिता लिखी, जो बाद में पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, अरेबिक कंट्रीज़ पहुंची, वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई और वापस वेस्टर्न कल्चर से आपके पास घूम के आई बन के प्लास्टिक सर्जरी। हम लोग अब इतने गरीब हो गए हैं कि हम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी को हिंदी में शल्य चिकित्सा कहते हैं वो भी नहीं पता। लेकिन उसका जो डिस्कवरर या उसका जो इन्वेंटर था वो आपके मेरे बीच का इंसान था, देवभूमि भारत में पैदा हुआ था। ठीक है, तो जब आप अगर इस्लाम और साइंस बोलेंगे या क्रिश्चियनिटी और साइंस बोलेंगे तो मेरा जवाब बदल जाएगा। लेकिन आपका सवाल है सनातन और साइंस कितना ओवरलैप है। ओवरलैप नहीं है। सनातन और साइंस ऐसे या ऐसे नहीं है, सनातन और साइंस ऐसे हैं क्योंकि हमारे आप एक लौती ऐसी कौम है जिनके ग्रंथों में आज के पढ़ाए हुए आपके सारे सब्जेक्ट हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? कौन सा ऐसा रिलीजन है जो काम वासना पे पढ़ाई कराता है? हम कराते थे, उसमें पूरा बायोलॉजी आता था। हम मनी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। हमने इसलिए एक देवी बना रखी है लक्ष्मी। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम उस समय से था, इसीलिए सरस्वती नाम से एक देवी है हमारी। नहीं तो और कौन से लैंग्वेज में या और कौन से रिलीजन में आप विद्या अपने आप में एक वो है। गलीलियो जैसे लोग और गलीलियो जैसे कई लोग जब पहली बार ये बोल रहे थे कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, और पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, सूरज स्टैटिक है, तो उनको एंटी क्राइस्ट बोल दिया गया था, क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा हुआ था कि अर्थ सेंटर है और बाकी सब घूम रहा है। जब वहाँ पे अर्थ को सेंटर बता के लोग गोल गोल घुमा रहे थे और जो साइंस के पक्ष में सही बात कह रहा था ना, उसको एंटी क्राइस्ट बोल दे रहे थे। एंटी क्राइस्ट मतलब एंटी रिलीजन। उस समय भी आपके देश में छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता था तो पढ़ाया जाता था बेटा भूगोल पढ़ेंगे। भू मतलब लैंड, गोल तो गोल है ही। और आप इसीलिए आपका जो वराह अवतार है उसकी कहानी में आप देखते हैं कि क्षीर सागर से वराह अवतार अपने दोनों सींग में, कांतारा फिल्म देखी तो तीसरा अवतार जो है वो वराह अवतार कहलाया है। वो अपने सींग में लेके पृथ्वी को बाहर पानी से निकल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक इतना बड़ा शरीर था जो पृथ्वी को लेके निकला, नहीं। उसका ये मतलब है कि पृथ्वी में सबसे पहले जीवन आया था पानी में, तो पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, पानी, एक ऐसा जानवर जो पानी और जमीन में दोनों में रह सकता है लेकिन रहना पानी में पसंद करता है, टर्टल, टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस नहीं टर्टल। ठीक है, जो तीसरा पूर्ण जानवर था जो सिर्फ जमीन पे, जो लैंड पे रहता था, वो था बोर, जंगली सुअर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन है इस बात का कि लैंड में पहली बार जो पूर्ण जीवन आया था वो बोर के रूप में आया था, इसलिए वराह अवतार है। उसके बाद बाकी सारे जानवर बने, शेर बना, और साथ में मेटाफोरिकली ये भी है कि जब इंसान बना तो उसको आग जलाना नहीं आता था, उसको कल्टीवेशन नहीं आता था, तो वो क्या खाता होगा? मांस खाता होगा। कैसा मांस खाता होगा? कच्चा मांस खाता होगा। डिपिक्शन नरसिम्हा अवतार, शेर का मुंह जो सिर्फ मांस खाता है लेकिन शरीर इंसान का। इसी में जब इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो जब इतने सारे आपने भगवान बनाए, इतने सारे आपने कैरेक्टर्स बनाए, सबको आपने वेपन दिया, तो महाभारत में बलराम जो हैं, जो कि हम शेषनाग का रूप मानते हैं, बलराम सबसे अच्छे गदाधर थे। बलराम के जो सबसे अच्छे और सबसे स्ट्रांग जो दो शिष्य थे वो थे दुर्योधन और भीम, जिनका आखिरी में गदा द्वंद होता है। ठीक है, उसमें भी बलराम का मानना था कि मेरा दुर्योधन ज्यादा बलशाली और ज्यादा अच्छा गदाधर है। तो भीम और दुर्योधन जैसे गदाधरों के जो गुरु थे बलराम, उनके हाथ में आपने तस्वीरों में गदा क्यों नहीं दिया? उनके हाथ में हल है। क्यों? उनका हथियार हल है। क्यों? एग्जैक्टली वो डिपिक्शन है कि उस वक्त तक इंसान कल्टीवेशन सीख गया था। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बहुत करीब से चल रहा है
आपका दशावतार का पूरा, जब एक पूर्ण इंसान बना जिसको एक वे ऑफ लाइफ पता थी, जिसको रूल्स ऑफ लिविंग पता था कि इसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबको लेके चलना है, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए। तो आज भी उस चरित्र में जो मानस अपने आप को ढाल ले उसको हम राम कहने लग जाते हैं, वो है रामचरित्र मानस। तो ये सब चीज़ आपके उसमें लिखा हुआ है। बस हम जो आप बोल रहे थे ना आपके और मेरे इंटेलेक्ट, नहीं, हम लोगों को अब ये सब समझ भी नहीं आता है। पुराने ज़माने में ये सब एक छोटे से गांव के गरीब जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे उसको भी इसकी समझ थी। जो आज आप और मैं बात करते हैं लोग बोलते हैं वाह यार, नासा ने आपको बताया और नासा आपको बताता है और अब पूरे विश्व में एक साथ न्यूज़ में चलता है कि चंद्र ग्रहण होगा और सूरज ग्रहण होगा, है ना, सोलार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स। ये वाला चंद्र ग्रहण इतने 100 सालों बाद हो रहा है, 39 ईयर्स बाद ये हो रहा है, इसको ऐसे मत देखिए, इसको आप देख सकते हैं, फलाने के सामने मत जाइए, है ना, इस समय आप घर पे रहिए। सब चीज़ आप मेरे गांव के किसी भी पीपल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक नॉर्मल से पंडित के पास जाइए, वो आपको हमारा पंचांग देख के वो आज से 100 साल आगे का चंद्र ग्रहण वो आपको बता देगा। तो हम कभी नासा और वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि आप आएंगे तो हमको सभ्य बनाएंगे। ये तो इन लोगों की समझदारी है और हम लोगों की का इनोसेंस है, बेवकूफ़ी नहीं बोलूँगा।